बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपको ये बताना है, ये कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। Conformability for multiplication of matrices. Two matrices A and B are said to be conformable for multiplication AB only when the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B. यानी A और B मैट्रिक्स को तब ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब A मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और B मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद आपस में इक्वल हो। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम देख लेते हैं कि ये कौन से बी सी डी में से कौन से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप चेक कर लें, इसका एक ही कॉलम है। ये ऊपर से नीचे जो वर्टिकल साइड है, इनको हम कॉलम काउंट करते हैं, तो इसका एक ही कॉलम है। तो आप चेक कर लें हमारे पास एक रो वाले कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो आप बी को देखें, इसका भी एक रो है, और डी को देखें तो इसका भी एक ही रो है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आप इसका नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 1 है। उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी एंड डी, ये जो है ये इक्वल हैं 1 के। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए के का भी 1 है, और बी और डी के जो रोज़ हैं वो भी 1 है। तो हम कह सकते हैं सो द प्रोडक्ट ए बी एंड ए डी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें बी मैट्रिक्स दिया है, तो इसके कॉलम्स की तादाद आप चेक कर लें तो 1 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके रोज़ की तादाद 2 है। तो हमारे पास बी के भी रोज़ की तादाद 2 है और सी के भी रोज़ की तादाद 2 है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 2। So the product BA and BC is conformable for multiplication. स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें एक सी मैट्रिक्स दिया है। तो सबसे पहले हम इसके कॉलम्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक कर लेंगे। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स सिर्फ 2 हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ सी इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके रोज़ की तादाद 2 है। तो हमारे पास सी के अलावा ए है जिसके रोज़ की तादाद 2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से स्टूडेंट्स, हमें ये पता चल चुका है कि अगर दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। सो द प्रोडक्ट सी ए इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। डी इज इक्वल टू पी आर एस, एक मैट्रिक्स आपको दिया है। तो इसके कॉलम्स की तादाद आप चेक कर लें 1 2 3। इसके कॉलम्स की तादाद 3 है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसके रोज़ की तादाद भी 3 हो। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ डी इज इक्वल टू 3। द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ डी नॉट इक्वल टू एनी गिवन मैट्रिसेस, यानी कोई भी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। यानी कि डी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद किसी भी गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद की इक्वल नहीं है। सो ये किसी भी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनके साथ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया है। सबसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है इट इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, यानी ये क्या पॉसिबल है कि हम ए बी को फाइंड कर सकें, यानी ए बी मल्टीप्लिकेशन को फाइंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सीख चुके हैं अभी। हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद को चेक कर लेंगे। अगर वो आपस में इक्वल हैं तो ये ए बी प्रोडक्ट के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे या पॉसिबल होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सोल्यूशन, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए हमारे पास कितने हैं
2, 1 2। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो बी के रोज कितने हैं 1 2, वो भी 2 हैं, यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम की तादाद और सेकंड वाले के रोज की तादाद इक्वल है। सो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ए बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब क्या पॉसिबल है कि बी ए हम फाइंड कर सकते हैं? तो अब बी फर्स्ट में आए तो हम बी के कॉलम्स की तादाद चेक कर लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब देख लें कि फर्स्ट वाले के कॉलम्स की तादाद सेकंड वाले के रोज की तादाद के इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट पी ए इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों में से ए बी और बी ए में से जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो हमें पता है कि ए बी पॉसिबल प्रोडक्ट है, इसको आपने फाइंड करना है। तो ये ए बी को हम फाइंड करेंगे। ए शुरू में लिखा है तो ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हम शुरू में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप देख लें, ये फर्स्ट वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। इसके बाद आपने सेकंड रो को इसी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है, यानी कि ये जो सेकंड रो है इसका 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और दरमियान में प्लस आएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो आप अगर ये फर्स्ट वाले के रोज़ को देखें, ये -1 0, तो यहाँ पे भी -1 0 और ये 2 2 1 1 आ रहा है। और सेकंड वाले के कॉलम को अगर आप देखें तो ये 3 और -2 3 -2 और नीचे भी इसी तरह 3 -2 आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, तो हमारे पास 3 1 ज़ार 3 और प्लस माइनस माइनस। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आता है। तो -2 जब मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ तो ज़ीरो आ जाएगा, और 3 2 ज़ार 6 और -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2 आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो सेम वही वैल्यू हमारे पास रिज़ल्ट में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास -3 + 0 तो -3 आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस और 6 - 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी कि जो पॉसिबल प्रोडक्ट ए बी है वो उसका आंसर हमारे पास -3 और 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास ए बी सी डी मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है ए बी एंड सी डी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को यानी ए बी को फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि ए बी इज़ इक्वल टू, ए शुरू में तो ए की वैल्यू हमारे पास शुरू में आ जाएगी, और इसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास बी की वैल्यू जो बी सेकेंड नंबर पर है वो आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पर इसको दोबारा देख लें। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, और सेंटर में आपने याद रखना है यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब यहाँ पे इसके साथ ना 3 के साथ माइनस था तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। इसके बाद आपने फ़िलहाल इस स्टेप को आप रहने दें। सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ार, इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया और दरमियान में प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। तो यहाँ पे आप देख लें, ये 4 1, ये 4 1, ये 3 1, ये 3 1 आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर नीचे कॉलम जो हैं 1 -3 1 -3 सेम आ रहे हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने ये फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम भी मौजूद है। तो जो तरीका हमने यहाँ इस्तेमाल किया है बिल्कुल सेम तरीका आपने इधर भी इस्तेमाल करना है। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और +1 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ
और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 1 4 और प्लस 3 1 के साथ -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। इस तरह ये आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 और 4 1 4 इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद आप देख लें प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 4 -3 तो 4 -3 1 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 -3 0 और -4 + 4 0 और प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस किए 1 साइन बड़ी रकम का यानी 4 का लगेगा तो हमारे पास ए बी की वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सी शुरू में लिखा है हमने, सी मैट्रिक्स को लिख लिया जो हमें गिवन था, और मल्टीप्लाई में डी मैट्रिक्स को लिख लिया जो हमें गिवन है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करें, यानी 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस, और 4 -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ। इसके बाद ये फर्स्ट कॉलम का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड कॉलम का प्रोसीजर वो आपने इस साइड पे कर लेना है। फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ तो 2 डिवाइड में है तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 आता है, यानी 4 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और 2 जो है ये फिर मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1 1 ज़ार 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ -1 हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो 3 2 ज़ार 6 और प्लस माइनस माइनस और प्लस इसी तरह अपनी जगह पर, और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो 4 2 ज़ार 8 और 3 हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। और -2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2 और 2 2 ज़ार 4 और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 -2 हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 1 -1। और यहाँ पर इसको आप देखें तो यहाँ पे ये सिंपल नहीं है, मतलब जैसे हम सिंपल नंबर्स को प्लस माइनस करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक जो वैल्यू है हमारे पास वो डिवाइड में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एलसीएम मेथड नहीं आता तो इस क्वेश्चन के बाद में जो है उसके ऊपर डिटेल से आपको समझा दूंगा, आप फिर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम कुछ ऐसे लेंगे कि -6 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। 1 और 3 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 1 3 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा, और माइनस हमारे साथ इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है दरमियान में साइन, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, और 3 1 ज़ार 3 होता है और 1 8 ज़ार 8। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 1 और 3 का डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है हमारे पास वो 3 आएगा, और 1 3 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, और माइनस है तो माइनस इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, और 3 1 ज़ार 3 और 1 4 ज़ार 4। तो इसके बाद 3 -2 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 -1 हमारे पास 0 आ जाएगा। -18 + 8 से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 10, और साइन बड़ी वैल्यू का डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस किया 2, साइन बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास सी डी की जो वैल्यू है, जो उसका आंसर है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 2/3, और इसको हमने प्लस करना है 3/4 के साथ। तो आप देख लें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो डाउन साइड की दोनों वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए, इनको डिनोमिनेटर और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को नोमिनेटर बोलते हैं। हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास 3 और 4 है, ये 3 और 4 मैंने लिखा, और 2 के टेबल से हम स्टार्ट लेंगे और देखते जाएंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो 2 पर डिवाइड हो रहे हैं। अगर 2 पे डिवाइड ना हो तो फिर हम 3 पे चेक करेंगे, अगर 3 पे भी डिवाइड ना हो तो फिर हम 5 पे चेक करेंगे। इसी तरह 7 और 11 13 इसी तरह जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, हम उन पे इनको चेक करते जाएंगे। तो हमारे पास 2 पे 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 3 डिवाइड नहीं होता, तो 3 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा।
और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम दोबारा 2 का नंबर लेंगे और 3 डिवाइड नहीं होता 2 पे, 3 इसी तरह आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास सिर्फ 3 रह गया और 3 3 की टेबल में आता है तो हम 3 का टेबल ले लेंगे और 3 1 ज़ार 3, यानी हमारे पास ये तमाम जो है सॉल्व हो जाते हैं। 1 1 हमारे पास आ चुका है। तो ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो ये जो 12 है हमारे पास, ये इन 3 और 4 की जगह पर आ जाएगा। आपने कुछ करना ऐसा है कि एक इस तरह लंबी लाइन लगा लेनी है और नीचे आपने 12 लिख लेना है। यहाँ से आपके पास 3 और 4 की जगह पर 12 आ चुका है। अब आपने 3 को, यानी जो फर्स्ट वाला नंबर है, उसके डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 3 4 ज़ार 12 होता है, यानी कि 3 4 ज़ार 12। अब ये जो 4 है इसको आपने फर्स्ट वाले के नोमिनेटर के साथ, यानी कि 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ार 8 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 और 4 के एलसीएम से हमारे पास 12 आया, तो हमने एक सीधी लाइन लगाकर 12 लिख दिया। इसके बाद 3 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 12 आए, तो वो नंबर हमारे पास 4 है और उस 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो साइन है वो डिपेंड करेगा इस साइन के, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह 4 को हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 3 ज़ार 12 होता है, और 3 को हम ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9। अब आपने 8 और 9 को प्लस कर देना है, तो 8 और 9 को प्लस करने से 17 आ जाएगा, और डाउन साइड पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 12 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 और 3 को प्लस कर किया हमने 3 और 4 के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है 17/12। अगर ये स्टेप आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो इसको और आसान बनाने के लिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसी नंबर को हमने लिया, तो 3 और 4 का हमने इसी तरह एलसीएम ले लेना है, उससे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमने 12 लिख दिया, और ऊपर हमने ऐसे करना है कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, तो वो जो 4 है उसको भी इधर लिख देना है, और 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हम 4 × 2 लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है। वहाँ पर हम 4 को डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 लिख देते थे। यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं कि 3 4 ज़ार 12 और 4 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 के साथ, प्लस तो प्लस। इसी तरह 4 3 ज़ार 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 3 के साथ, तो 4 2 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9। तो इस तरीके से भी ये हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक और एग्जांपल है, -2/2 को हम प्लस करते हैं 3/4 के साथ। तो 2 और 4 का सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब 2 ये 1 इसी तरह रहेगा, 1 ज़ार 2, तो हमारे पास 2 और 2 आया, तो 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम हमने लिया, तो एक लाइन लगा के आपने यहाँ पे 4 लिख देना है। इसके बाद 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, 2 2 ज़ार 4, और उस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ जो कि -2 है। यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 1 ज़ार 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले नंबर के साथ, तो इस तरीके से 2 2 ज़ार 4 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, और 3 1 ज़ार 3, तो -4 और +3 से हमारे पास -1/4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जिसमें ए बी सी डी मैट्रिक्स आपको दिए हैं, और फर्स्ट नंबर पे आपको फाइंड करना है ए बी, एंड सेकंड नंबर पे आपको फाइंड करना है सी डी। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी को फाइंड करने के लिए ए बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए मैट्रिक्स के पहले रो को हम बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में प्लस, और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, हम अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा।
अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये 2 1 3 0 -1 4 और इसी तरह इस तरतीब से ये भी आ चुका है। और कॉलम में हमारे पास 1 2 है, तो ये 1 2 इसी तरह तरतीब में आ चुके हैं। अब बिल्कुल यही सेम स्टेप जो हमने इसके साथ किया था, अब सेकंड कॉलम के साथ हम करेंगे। तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई, +0 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई, +4 1 के साथ मल्टीप्लाई। बिल्कुल सेम उसी तरह 2 1 3 0 -1 4 2 1 3 0 -1 एंड 4, और यहाँ पे कॉलम 0 1 थे तो ये 0 और ये हमारे पास 1 आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास 2 1 2 आ जाएगा, और 2 1 2, 3 1 3, और 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, और 4 2 8, 2 0 0 1 1 1, 3 0 0 0 1 0, -1 0, 4 1 4, 2 और 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 + 0 3, -1 + 8 7, और 0 + 1 1 0 0 0 4 0 4। यानी हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी, तो उसका आंसर है हमारे पास 4 1 3 0 7 4। अब इसी का जो दूसरा सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है डज बी ए एग्जिस्ट। आपने बी ए फाइंड करना है, अगर वो हो सकता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बी ए चेक करने के लिए हम सबसे पहले बी के कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी वो हमारे पास 2 है। अब ए के हम नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर लेंगे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3। यानी कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रोज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयर फॉर द प्रोडक्ट बी ए इज़ नॉट सिबल। तो यहाँ पर आप देख लें, जो बी है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि बी हमारे पास ये है बी, ये इसके ये 1 और ये 2 2 कॉलम्स हैं। और ए के नंबर ऑफ़ रोज़, तो ए के नंबर ऑफ़ रोज़ ये 1 2 3 हैं। तो इस वजह से ये दोनों आपस में सेम नहीं है, इसलिए ये बी ए का जो प्रोडक्ट है इज़ नॉट पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दिया है एंड बी मैट्रिक्स आपको दिया है, देन शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन ए बी, तो ए शुरू में लिखा है तो ए की वैल्यू हमने लिख दी है, मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का बिल्कुल सेम वही तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 0 के साथ, इसी तरह 0 0 के साथ मल्टीप्लाई, +0 0 के साथ मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, +1 0 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह 0 1 के साथ मल्टीप्लाई, +0 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 0 0 0, 1 1 1 0 0 एंड 0। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी का जो रिज़ल्ट है वो है 0 1 0 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे बी ए की वैल्यू। नाउ फाइंड बी ए। अब बी हमारे पास शुरू में है, तो बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू वो शुरू में आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स की वैल्यू। इनको भी बिल्कुल सेम उसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 1 ज़ार +1 0 ज़ार 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +0 0 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह अब इसके साथ दरम्यान में थोड़ा सा स्पेस दे के अपने 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 0 के साथ, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +0 0 के साथ। इनको आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमारे पास 0 0 0 0, यहाँ से हमारे पास 0 0, यानी कि जो बी ए का प्रोडक्ट है, यानी बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 0 0 0 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 यानी ए बी का रिज़ल्ट और बी ए का रिज़ल्ट आपस में सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जिसमें हमें एक ए मैट्रिक्स दिया है। देन फाइंड आपको करना है ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए आ जाएगा। ए मैट्रिक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1 ज़ार
प्लस 1 0 ज़ार, इसके बाद 0 1 ज़ार प्लस 0 0 ज़ार। बिल्कुल यही सेम स्टेप आपने इसके साथ मल्टीप्लाई में कर लेना है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ से 1 0 0 एंड 0। ये हमारे पास 1 1 0 0, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई a से हमारे पास जो आंसर है वो 1 1 0 0 है। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स दी है एंड बी मैट्रिक्स इज़ ए बी इक्वल टू बी ए। आपने ये चेक करना है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है बी ए के कि नहीं। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले ए बी आ जाएगा, तो ए बी, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स की वैल्यू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम्स। इनको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 14 0 -6 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब हम बी ए को फाइंड कर लेंगे। तो बी शुरू में, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स की वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। और पी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास -4 4 4 एंड 2 आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू आपस में सेम नहीं है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।